छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। क्या कह रहे हैं पिछले कुछ दिनों से खामेनेई? अभी रहमानी साहब ने बता ही दिया है, बिल्कुल मोसाद की एकदम एक्यूरेसी से उन्होंने बताया है कि ईरान के अंदर एक बंकर के अंदर बैठ करके लगातार ट्वीट तो वो कर रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटों में लगातार उन्होंने 4-5 ट्वीट करके सीधा चैलेंज किया है अमेरिका और इजराइल को, और उन्होंने कहा है यहूदी दुश्मन को सजा दी जा रही है और उसे अभी सजा और भी दी जाएगी। ये आज सुबह उन्होंने कहा, कल शाम को उन्होंने कहा जीत केवल अल्लाह सर्वशक्तिमान की ओर से ही आती है। उससे कुछ ही घंटे पहले उन्होंने साफ साफ ये कह दिया था कि अगर, एक बात देखिए, अगला ग्राफिक हम देखते हैं, थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था कि अगर इजराइल हमला करता है तो फिर उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। 4:52 पे। यह सच है कि इजराइल का दोस्त अमेरिका अब सीन में आ गया है और ऐसी बातें कह रहा है। यह उस शासन की कमजोरी और अक्षमता का संकेत है। और इससे पहले उन्होंने यह भी कहा था कि एक तरीके से डर गया है इजराइल, यहूदी दुश्मन को सजा दी जा रही है और इजराइल की नर्वसनेस दिखाई दे रही है कि अब वो अमेरिका का सहारा ले रहा है। कहीं गलत फैसला तो नहीं ले, क्योंकि उनको मुंह की खानी पड़ सकती है ईरान के हाथों। वैभव से देखिए, ईरान इस समय जो कर सकता है वो है बातें। इमाम खुमैनी के जितनी भी मिलिट्री लीडरशिप थी वो सारी की सारी मारी जा चुकी है। उनके पास जो उनके मिसाइल के लॉन्चर्स थे, मेजॉरिटी ऑफ द लॉन्चर्स जो है कि इजराइल ने तबाह कर दिए। इसलिए आप देखिए तो जितनी मिसाइलें वो हर रोज़ फायर करना चाह रहे हैं उतनी कर नहीं पा रहे हैं। 40-50 मैक्सिमम 100 मिसाइलें फायर कर पा रहे हैं, क्योंकि मिसाइलों की कमी नहीं है लेकिन मिसाइल लॉन्चर्स की कमी है। तो वो जो जितनी मिसाइल्स वो चाह रहे हैं लॉन्च करना वो नहीं हो पा रही। तो अब उनके पास क्या है, अब वो अपनी आवाम को, अपनी कौम को, वो जो ईरान के जो लोग हैं जो कि ईरान छोड़ के भाग रहे हैं, ट्रैफिक जैम्स लगे हुए हैं अलग अलग देशों में, पाकिस्तान जैसे देशों ने, और इन्होंने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स आ रहा है ईरानी लोगों का कि वो अपने यहाँ पे उनको नहीं लेना चाहते। तो ये जो पैनिक क्रिएट हुआ है पूरे ईरान के अंदर, और जिस खुले आम तरीके से दिन दहाड़े वहाँ पे इजरायली जो फाइटर जेट्स हैं वो ईरान की एयर जो कहते हैं ना कि जो पूरा का पूरा जो उनकी टेरिटोरियल सॉवरेंटी है उसको वायलेट करते हुए घूम रहे हैं, जैसा लगता है कि वो तेल अवीव में फ्लाई कर रहे हो। इस तरह से वो तेहरान के आसपास के इलाकों में वो फ्लाई कर रहे हैं और एट विल जहां चाह रहे हैं वहां स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो ईरानियन पैनिक है उसको कंटेन करने के लिए इस तरह की बातें जो है ये इमाम खुमैनी कर रहे हैं। और इमाम खुमैनी की, देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप ईरान का किरदार देखें उस पूरे रीजन में, इराक के अंदर नाम सही जो भी डिस्टर्बेंस नाम भी नहीं पता है, इराक के अंदर खामिना ई। अरे सर मैं तो कहता हूँ आप तो सबसे पहले तो आप थोड़ा मुसाद से बच के रहिए। आप से ईरान को डिफेंड कर रहे हैं और आप लोकेशंस बता रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ पे है और इमाम खामेनेई कहाँ पे है। आप लोग तो अगर आपको नामों को इतनी ज्यादा तकलीफ है, मुझे समझ में नहीं आता कि आपको ईरान का स्पोक्सपर्सन किसने अपॉइंट कर दिया है। सवालों में घेरे में आ जाएगा। अरे मैं उसको खुमैनी कहूँ, मैं उसे खामेनेई कहूँ, कुछ भी कहूँ, आपको क्या आपको एक्सपर्ट किसने बनाया है? नहीं, मैंने तकलीफ है क्या? तकलीफ है आपको मालूम होता है ना कि आपको नाम तक मालूम नहीं है और आप एक्सपर्ट हैं। चलिए आपको नाम मालूम है, कोई बात नहीं। मुबारक हो ईरान, मुबारक हो ईरान जाकर अपना मेडल ले लीजिएगा। नहीं ठीक है, आप बहुत अच्छा वफादारी निभा रहे हैं ईरान की। आप जाके इसराइल से ले, आप तो ला चुके होंगे। अरे आप भी इसराइल से ला चुके होंगे मेडल सर। तस्लीम रहमानी जी सर आप ला चुके होंगे। मैंने तो अभी किसी से भी नहीं लिया, जरूरत भी रहमानी जी। मैं भारत में भारत का मेडल मिले, मेरे लिए सबसे ज्यादा फख्र की बात तस्लीम रहमानी जी, भारत का मेडल हो। रहमानी जी आप मुझे बोलने दीजिए, अपने टर्म पे बोलिएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अब वहां पे तो ये सारा का सारा करवा रहा था मैंने, किरदार है, आप किरदार को देखें। नाराज हो गए। अरे चुप, अरे कोई नाराज हो गया, मैं तो नाम को करेक्ट करा रहा था। अरे सर यहाँ पर क्यों जुबानी जंग कर रहे हैं? अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ईरान का किरदार देखिए उस पूरे रीजन में क्या है। उन्होंने हिजबुल्ला हो, उन्होंने हमास हो, इराक के अंदर जो मिलिशियाज हैं उनको फंड करना हो। इराक के अंदर आपको पता है, मैं आपके व्यूअर्स को बता रहा हूं, इस समय पूरे वेस्ट एशिया में जो वैश्यावृत्ति का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो इराक के अंदर चल रहा है। और एक रिलीजियस आर्गुमेंट, एक फर्स्ट रिलीजियस आर्गुमेंट को लेकर के वहां पे उन लोगों को, छोटी छोटी बच्चियों के 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की शादियां कराई जाती हैं वहां पे। उससे जो पैसा कैश जनरेट किया जा रहा है उससे इनको फंड किया जाता है इन आतंकवादी संगठन को। ड्रग स्मगलिंग पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, इवन लैटिन अमेरिका तक जो ड्रग स्मगलिंग का पैसा है वो ईरान जो है कि उसमें इन्वॉल्व है। ईरानियन इंटेलिजेंस वो उससे पैसा कमा रहे हैं और वो पैसे का कर क्या रहे हैं, उस पैसे को वो यूज करते हैं इन आतंकवादी संगठनों को फंड करने के लिए।
आप मुझे बताइए कि आपके पैनल पे जितने भी लोग बैठे हैं कि क्या इस बात की इजाजत दी जा सकती है, वो 60% यूरेनियम जो है एनरिचमेंट कर रहे हैं, 60% यूरेनियम एनरिच क्यों करना है भाई? बिजली बनाने के लिए 60% एनरिचमेंट नहीं करना होता है। तो ये जिस रास्ते पे चल रहे हैं और एक जो ग्लोबल ब्लैकमेल का जो एक उन्होंने एक तरीका बनाया हुआ है कि भाई हम हिजबुल्लाह को भी रखेंगे, और ये जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस इसको कहते हैं, जो कि बेसिकली एक्सेस ऑफ ईवल है कि भाई आप सऊदी अरेबिया को कंटेन करने के लिए आपने वहां पे आपने बिठा दिया उनको, हुथियों को, इजराइल को कंटेन करने के लिए आपने यहाँ पे हिजबुल्लाह और हमास को बिठा दिया। मुझे जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल आ रही हूं आपके पास रहमानी साहब। एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए पद्मा जी, ये जो लड़ाई है ये इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं है, ये ईरान की लड़ाई है, और ये लड़ाई मक्के और मदीने की लड़ाई है। नहीं, वैभव, इसमें तो क्रेमलिन भी घुस गया है ना। अब देखिए क्रेमलिन ने साफ साफ, आप भले से ही कह दे कि आप ईरान के सारे मिलिट्री कमांडर खत्म हो गए हैं, इजराइल उनकी एयर स्पेस में घुसा हुआ है, एट विल उनको बॉम्ब कर रहा है। सच है कि टेल अवीव को वो भी बॉम्ब कर रहे हैं, बीरशिबा को उन्होंने भी बॉम्ब किया है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।